हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी चैनल। दोस्तों, एफएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नई भर्ती के बारे में, जैसा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जारी विज्ञापन से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात, वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि आपके मन में कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये रहा विज्ञापन और यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, रायपुर थानो रोड, निकट महाराणा प्रताप स्टोर कॉलेज, डाकघर, रायपुर, देहरादून। दोस्तों, ये ऑफिशियल विज्ञापन है और यहाँ पे आपको समूह ग में कई सारे पोस्ट हैं, जैसे कि सहायक समाज कल्याण अधिकारी, छात्रावास अधीक्षक, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी, और इसी तरह कई सारे पोस्ट हैं, जैसा कि यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो विज्ञापन की तिथि है, जो जब से नोटिस जारी हुआ है वो 6 नवंबर को हुआ है, लेकिन जब आप आवेदन करेंगे तो आपका ऑनलाइन प्रोसेस जो है 10 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि परसों से हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आपको 24 दिसंबर 2020 तक सबमिट करना है और ये सारी प्रोसेस आपको ऑनलाइन मेथड द्वारा करना है, ऑफलाइन मेथड नहीं है। और लिखित परीक्षा का अनुमानित समय मई 2021 में बताया जा रहा है और मई 2021 में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। दोस्तों, टोटल पोस्ट की बात करें तो 854 पद हैं और सबसे ज़रूरी बात इसमें यह है कि फॉर्म भरने से पहले आपको एक प्रोफाइल आपको बनाना है और उसी प्रोफाइल के द्वारा आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ईमेल द्वारा उसके माध्यम से आप पूरे प्रोफाइल को अपना ओपन और सबमिट कर सकते हैं। सारी चीज़ें उसी प्रोफाइल के अंदर ही आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा। और यहाँ पे जिस पोस्ट को आप भरेंगे उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको ग्रेजुएशन लेवल कंप्लीट होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें की डिटेल्स, वेतनमान और पद का स्वरूप, शैक्षिक अर्हता, सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में इसमें बता दी गई हैं। यहाँ तक के वीडियो के भी इसमें पोस्ट हैं, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, और उसमें कहाँ पे किस जगह कैसे पोस्ट हैं, ये सारी डिटेल्स दी गई हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम इसका जो होगा वो ऑफलाइन मेथड से होगा, जैसा कि ओएमआर सीट बेस्ड होता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को सामान्य व ओबीसी के 45% तथा SC ST स्टूडेंट को 35% अंक लाना अनिवार्य, अन्यथा वो लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे। और इसमें आपको 1/4 माइनस मार्किंग भी होगा और एक प्रश्न का एक यदि आंसर देते हैं तो कि वो 1 नंबर का वो मार्क्स का होगा। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी। तो सारी प्रोसेस सेम है जैसा कि ओएमआर बेस्ड एग्जाम में होता है। आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान देंगे कि माइनस मार्किंग है। और यहाँ पे आयु की गणना निश्चय तिथि 1 जुलाई 2020 है। अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2020 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि यदि आपका 1 जुलाई से पहले हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपका 1 अगस्त को होता है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, या फिर 2 जुलाई को भी होता है तो आपको फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो 1 जुलाई 2020 के पहले आप 21 साल कंप्लीट कर लेना, यही स्टूडेंट के लिए इसमें ज़रूरी बातें हैं। दोस्तों, आप नोटिस को पढ़िएगा तो सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्या इस फॉर्म को केवल उत्तराखंड स्टेट के स्टूडेंट भरेंगे या फिर अदर स्टेट के, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती है तो आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट अथवा इनकी समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड में राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो। दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है कि यदि आप इसको फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आप ग्रेजुएशन कहीं से भी किए हों, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है यदि आप उत्तराखंड से नहीं किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ। यदि आप इस बात को अलग तरीके से जानते हैं या फिर इसके बारे में जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि केवल उत्तराखंड स्टूडेंट के ही लोग इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें इसमें वही सारी चीज़ें हैं, राष्ट्रीयता, चरित्र, वैवाहिक स्थिति, शारीरिक स्वस्थता,
ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो ऑनलाइन मेथड से आपको इसको पे करना है। और यहाँ पे जो फीस रखा गया है, अनारक्षित सामान्य या उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग 300 रुपये मात्र, और उसके बाद SC स्टूडेंट 150, ST 150 और दिव्यांग के लिए भी 150। निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ माना जाएगा। तो ये भी बात है, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये रही नोटिस, और एक बेहतरीन ढंग से आपके पास समय भी मिलेगा इस एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए। यदि अभी से देखा जाए तो आपके पास 5 और 6.5 महीने के आसपास में आपके पास पर्याप्त समय है, बेहतरीन ढंग से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए तो बेहद ही अच्छी वैकेंसी मानी जाएगी जो उत्तराखंड से बिलोंग कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या राय है इस भर्ती पे, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर इसके बारे में बताएं। आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।